दुनिया को इसराइल की जौहरी सलाहियत के बारे में खौफजदा होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इसराइल की मुसलसल जारियत और मगरबी ममालिक की जानिब से इसकी हिमायत पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, वो ना तो किसी बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर ज़ाब्ते का पाबंद है और ना ही इसने NPT पर दस्तखत किए हैं। मगरबी ममालिक को इसराइल के तनाज़ात पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। ये पूरे खत्ते को अपनी लपेट में ले लेगा। एक बदमाश रियासत इसराइल की सरपरस्ती के तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। ईरान इसराइल जंग के बायस ईरान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम कई तलबा पाकिस्तान रवाना। पाकिस्तान इंटरनेशनल मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने एलामिया जारी कर दिया। 80 तलबा हरमज़गान मेडिकल यूनिवर्सिटी और 97 तलबा जंजान मेडिकल यूनिवर्सिटी के रवाना हो चुके। तेहरान की मुख्तलिफ जामियात के कई तलबा बॉर्डर की जानिब रवाना। पिम्सा का कहना है कि ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाने की मुसलसल मुआवनत और ताउन को सराहते हैं। बाकी तमाम तलबा के महफूज इनखला के लिए भी हंगामी इक़दाम की अपील। अमेरिका ने इसराइल में अपने सिफारती अमले को मुल्क छोड़ने की इजाज़त दे दी। ईरानी हमलों के बाद इसराइल में अमरीकी सिफारत खाने के अमले को मुल्क छोड़ने या अगले नोटिस तक महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में अमरीकी सिफारती मिशन खुले रहेंगे। सिफारत खाने ने अमरीकी शहरियों को भी अपनी मदद आपके तहत इसराइल छोड़ने का कह दिया। पंजाब का माली साल 2025-26 का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान आज दोपहर बजट पंजाब असम्बली में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना पंजाब का कहना है, आइंदा माली साल का बजट वज़ीर आला मरीम नवाज के तरक्याती विजन का आइनादार होगा। पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पहले से लागू टैक्सेस की वसूलियों को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के तालीम, सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के कामयाब मंसूबे जारी रखे जाएंगे। पाकिस्तान में एक ऐसी मखलूक है जो खुशखबरी आने पर भी खुश नहीं होती, सिर्फ साजिशें करती है और चाहती है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, PTI का काम गला फाड़ना, माइक तोड़ना और किताबें फाड़ना है। PTI वाले वो लोग हैं जो अपने दौरे हुकूमत में कह चुके हैं कि पेट्रोल 400 पर जाना चाहिए। इनके हाथ में जब हुकूमत थी कोई भलाई का काम नहीं हुआ। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान। मरकजी बैंक में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत होगा। मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाएगी। बुनियादी शरह सूद इस वक्त 11% है। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में एकदम 4 रुपये 80 पैसे का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत 7 रुपये 95 पैसे बढ़ा दी गई। डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे हो गई। बानी PTI का पॉलीग्राफिक टेस्ट से इनकार, ट्रायल से बचने की कोशिश है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि बानी PTI को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुकम्मल और मुनसिफाना मौक़े दिए गए। उनकी जिद और मुसलसल इनकार के बायस कोई नतीजा हासिल ना हो सका। मुलजिम का मुसलसल इनकार तफ्तीशी अमल में रुकावट है। अदालत की तफ्तीशी अफसरान को तकनीकी बुनियादों समेत तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। जंग नहीं चाहते, पानी रोका गया तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक मौक़िफ़। जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत को सिंध-तास मुआहदे की मौतली के फैसले को वापस लेना पड़ेगा। भारत की पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पानी रोकना हमारे वजूद को खतरे में डालना है। पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते।
साबिक वफाकी वजीर असद उमर का मौजूदा हुकूमत, बजट और मुल्की सियासी सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पाकिस्तान इस वक्त एक खतरनाक सियासी दलदल में फंसा हुआ है, जिससे निकलने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर लाहे अमल तय करना होगा। मुस्लिम लीग नून को अपनी सियासत का जायजा लेना होगा, इसे बदलने की जरूरत है। मौजूदा बजट को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक नहीं दो पाकिस्तान बन चुके हैं। हम ईरान पर इसराइल के जारहाना हमले की सिर्फ मजम्मत नहीं कर रहे, बल्कि हम ईरान के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इसराइल अरब दुनिया में नहीं बल्कि इस्लामी दुनिया में नासूर की हैसियत रखता है। इसराइल को अपना खून चाटना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा आज अमेरिका की लौंडी है। जैसे अमेरिका हाके वैसे ही फैसले करती है। आम इंसानियत का कत्ल, एक कौम की नस्लकुशी करना क्या इंसानी और जंगी जुर्म नहीं? वजीर आजम के तन पर खुद कपड़ा नहीं, अवाम को क्या रिलीफ देंगे? साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। एटीसी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, यहाँ न कोई पूछने वाला है न बताने वाला। नवाज शरीफ लंदन जाने के लिए वजीर आजम का जहाज ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कोई टैक्सी है। स्पीकर और सेनेट चेयरमैन मैंने अपनी तनख्वाहों बढ़ा ली हैं। ईरान और इसराइल के माबैन जंग, मुख्तलिफ ममालिक की फ़िज़ाई हदूद बंदिश के बायस गैर मुल्की एयरलाइंस ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एमिरेट्स समेत कई बड़ी एयरलाइंस शुमाली अमरीका, मिस्र और दीगर ममालिक के लिए फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल कर रही हैं। एयरलाइंस मगरबी पाकिस्तान से गुजरकर मगरब में अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, बहरिया कैप्सन, आज़रबाईजान और तुर्की के बाद आगे जा रही हैं। खून का रंग सबका एक जैसा होता है, हर माँ का दुख एक जैसा, हर आंख का आंसू एक जैसा होता है। अमन की बुनियाद सिर्फ इंसाफ पर हो सकती है, ताकत पर नहीं। आज की दुनिया इंसाफ और अमन की बात तो करती है, मगर जब गजा, कश्मीर या फ़लस्तीन में मासूमों पर बम बरसाए गए तो इंसानियत क्यों खामोश रही? हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का बयान। कहा, जब इंसाफ का तराजू झुक जाए तो अमन सिर्फ एक धोखा रह जाता है। अब वक्त है कि हम सिर्फ देखने वाले ना रहें, बल्कि हक, सच और इंसानियत के साथ खड़े हों। शहर कायद एक बार फिर जलजले से लरज़ उठा। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड। जलजले का मरकज मलीर के जुनूबी मशरिक में 3 किलोमीटर दूर था। गहराई 40 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। कराची में 1 जून से अब तक 40 बार जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में भी 3.8 शिद्दत का जलजला आया। जलजला पेमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज तुर्बत से 40 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। मुल्तान मोटरवे M4 पर बदला रोड के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार मुसाफिर बस ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में एक शख्स मौके पर जाँ बहक, 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बस फैसलाबाद से राजनपुर जा रही थी। हादसे में ट्रेलर भी उलट गया। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर बस और ट्रेलर में फंसे जख्मियों को निकाला। इब्तिदाई तिबी इमदाद देकर निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गिलगित में मुसाफिरों से भरी गाड़ी दरिया में जा गिरी। गाड़ी में ड्राइवर समेत 9 अफराद सवार थे। 2 नौजवान तैरकर दरिया से बाहर निकलने में कामयाब। 7 अफराद ताहाल लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक दरिया की तेज लहरों के बायस तलाश में मुश्किलात दरपेश हैं, ताहम कोशिशें जारी हैं। मकामी इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। पाकिस्तान रेलवे ने एक और बर्न ट्रेन दोबारा चला दी। सियालकोट एक्सप्रेस 12 साल बाद बहाल कर दी गई। ट्रेन का सियालकोट पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। ढोल की थाप पर रक्स, मुसाफिरों पर फूल की पत्तियां निछावर। स्टेशन मास्टर के मुताबिक सियालकोट एक्सप्रेस लाहौर से सियालकोट और वहां से वजीराबाद, जबकि वजीराबाद से सियालकोट और लाहौर जाएगी। सियालकोट एक्सप्रेस की बहाली से सियालकोट के अवाम का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया का मजीद 36 ममालिक पर सफरी पाबंदी लगाने का मंसूबा। नई पॉलिसी के तहत 25 अफ्रीकी ममालिक पाबंदी की जद में। अमरीका के करीबी इत्तेहादी मिस्र, जियोती भी शामिल। कैरेबियन, वस्ती एशिया और बहरुल-काहिल के जज़ायर भी मुमकिना तौर पर मुतासर होंगे। मुमकिना इकदाम सदर ट्रंप की गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मुहिम का अगला मरहला होगा।
इसराइली हमलों के दौरान किसी भी किस्म की जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। ईरान ने कतर और ओमान के सालिसों को आगाह कर दिया। ईरान का कहना है सिर्फ इस वक्त संजीदा मुज़ाकरात पर आमादा होंगे जब इसराइल की पेशगी कार्रवाइयों का मुकम्मल जवाब दे दिया जाएगा। ईरान के एक आला अहदेदार ने साफ और वाज़ेह तौर पर बताया, जब तक हमले जारी हैं मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। अमेरिका ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग में शामिल हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंदिया दे दिया। सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि फिलहाल अमेरिका किसी फौजी कार्रवाई में मुलव्वस नहीं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी हैं। मौजूदा कशीदा सूरत हाल के बायस ईरान अब मुमकिन तौर पर मुआहदे के लिए ज़्यादा आमादा होगा। ईरानी क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड्स का ईरान की हिमायत का ऐलान। अल-क़साम ब्रिगेड्स ने इसराइली हमलों के जवाब में ईरानी रद्द-ए-अमल पर कहा कि ईरान ने इसराइल की बुनियादें हिला दी हैं। अल-क़साम ब्रिगेड्स ने ईरानी रहनुमाओं के फ़लस्तीनी कौज़ और मुज़ाहमत की हिमायत में तारीख़ी और फैसलाकुन किरदार को सराहा। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की तबीयत एक बार फिर नासाज। सोनिया गांधी को नई दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक सोनिया गांधी को मेदे के मसाइल का सामना है। अब उनकी हालत मुस्तहकम है और वो डॉक्टरों की एक टीम की निगरानी में है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। ग्रीन शर्ट्स ने मैच में 2 मरतबा बढ़तरी हासिल की, लेकिन वो उसे बरकरार ना रख सके। पाकिस्तान की तरफ से अहमद नदीम, अब्दुल रहमान और राना वहीद अशरफ ने गोल स्कोर किए। इवेंट में पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा मैच जापान के खिलाफ खेलेगी। और मौसम में रुत बदल ली। कहर ढाती गर्मी को ब्रेक लग गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। पतोकी और काड़ा, चिश्तियाँ, चीचावतनी और बहावल नगर में बादल बरस पड़े। कराची में भी मगरबी हवाओं के असरात पड़ने लगे। सुरजानी, सुराफगोट, गुलशन मेमार में हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। हब और गिरदो नवा में मौसम गर्मा की पहली बारिश, शहरियों के चेहरे खिल उठे।